हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये डोरी वेस्ट कफ्तान बनाना बताने वाली हूँ। तो साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपका मुझे कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस कफ्तान को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर 2.5 मीटर कॉटन का कपड़ा है। आप कॉटन, रेयॉन, क्रेप कोई भी कपड़े का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। कपड़े को यहाँ पर मैंने एक बार फोल्ड करते हुए रखा है। अब इसको मैं दोबारा से फोल्ड करूँगी। तो टोटल 4 पार्ट में मैंने इसको फोल्ड किया है। अभी मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो मैं 18.5 इंच पर इसकी चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। मुझे रेडी चौड़ाई इसकी चाहिए 18 इंच, जिसमें हाफ इंच मैंने मार्जिन का ऐड कर दिया है जो कि हमारा सिलने में चला जाएगा। सो साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम हटा लेंगे बाद में। अब इसकी लंबाई देखेंगे तो कफ्तान की रेडी लेंथ मुझे चाहिए 38 इंच। तो मैंने 38.5 पर मार्किंग की है। तो ये हाफ इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो 38.5 इंच पर मैं ये मार्क कर रही हूँ। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ही निशान लगाएं। इसकी कटिंग कर लूँगी। सो कटिंग करने के बाद फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए आपको रख लेना है। यहाँ पे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसको मैंने एक बार फोल्ड करते हुए रखा है। इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और लंबाई है 12 इंच। इसको ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे क्योंकि जो बैक नेक है हमारा उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो बैक के लिए मैंने लगभग 3.5 इंच तक फ्यूजिंग पेपर को ऊपर की तरफ रख दिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा हमें हाफ लेना है। तो मेरा यहाँ पे 14.5 था तो 7.25 पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अब यहाँ पर मैं नेक की मार्किंग कर रही हूँ 3 इंच पर। नेक की चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। तो ये हमारी फ्रंट नेक की डेप्थ लेंगे। तो इसकी गहराई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4.5 इंच। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एक बॉक्स बनाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है नेक का। ये हमारा फ्रंट नेक है। अब 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऊपर से। यहाँ से हमें नेक का जो कोन का शेप है उसको बनाना है। हाफ इंच का गैप लेते हुए नीचे तक तिरछा मिला देना है। तो फुल डेप्थ हमारी फ्रंट नेक की होगी 6.5 इंच। अब बैक नेक यहाँ पे मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग नेक बड़ा या छोटा रख सकते हैं। इसको मैं राउंड शेप दे दूंगी। अब 1 इंच पर हम चौड़ाई लेंगे नेक की। फ्रंट और बैक दोनों की चौड़ाई को इस तरह से मार्क कर लेना है। ड्रॉ कर लेंगे शेप को। ये बैक नेक पे हम एक मार्क कर देंगे जिससे हमें ईजिली पता चल जाए कि बैक नेक हमारा कहाँ से था। अब पिन को हटा लेंगे। अब इसको हमें दूसरी साइड पे भी ट्रेस करना है जिससे हमें सिलाई करने में आसानी रहेगी। तो ये ट्रांसपेरेंट सा है हल्का, तो मुझे नेक ईजिली दूसरी साइड दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ। तो ये हमारा परफेक्टली नेक ड्रॉ हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसका आउटर पार्ट को हम हटा देंगे। आउटर पार्ट कट करने के बाद
फैब्रिक का सेंटर मार्क कर लेना है। चाहे तो इस पे प्रेस करके अच्छे से सेंटर निकाल सकते हैं आप। तो फ्यूजिंग पेपर को मैंने कपड़े पर चिपका लिया है प्रेस से। अब साइड्स का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इसको साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे हमें कट लगा देंगे, जिससे हमें कपड़े को फोल्ड करने में आसानी रहे। सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा नेक पैक हो गया है। अब इसको ओपन करेंगे और जो फैब्रिक का हमने सेंटर निकाला है ना, उसको मार्क कर देंगे एक बार फिर से। अब यहाँ पे हमें नेक का भी सेंटर निकालना है। आई मीन बैक को हमें पीछे की साइड फोल्ड करते हुए एक सेंटर निशान लगा लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद दोनों सेंटर को एक के ऊपर एक रखते हुए सेट करना है। इसको यहाँ पे मैं पिन लगाते हुए सेट कर दूंगी। तो ये हमारा नेक बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब इस पे सिलाई दे देंगे। इस पे मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है। सिलाई देने के बाद बीच में से कहीं भी कट लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सेंटर में उसको निकाल देना है। ध्यान रखें सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई से हमें लगभग 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए रखना है और कट्स लगा देंगे, जिससे इसको पलटने में आसानी रहे एंड फिनिशिंग आ जाए। अब इसको इस तरह से पलटेंगे और इस पर एक अपर स्टिचिंग लगाएंगे। तो हमें फ्यूजिंग पेपर वाला जो हमारा कपड़ा है उस पर स्टिच लगाएंगे ऊपर से। इस बात का ध्यान रखें मेन फैब्रिक पर सिलाई नहीं लगा देनी है। सो नेक का जो राउंड एरिया है मैंने उस पर सिलाई दी है। ये जो हमारा कोन का शेप है इस पर हमारी अपर स्टिचिंग नहीं लग पाती है, काफ़ी मुश्किल रहता है। अब इसको अंदर की तरफ पलटेंगे तो ये ईज़िली पलट जाएगा। अच्छे से सेट करेंगे और जो कॉर्नर है उसे बहुत ही ईज़िली आपको फोल्ड करना है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद इस पर प्रेस ज़रूर लगानी है, कि प्रेस लगाने के बाद ही इस पर फिनिशिंग आएगी। तो अच्छे से पहले हैंड से सेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने इस पर आयरन लगाते हुए सेट कर दिया है। एंड बैक साइड पे इस तरह से नेक आया है। अब इसके साइड पे हम हैंड स्टिच कर देंगे, तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब फ्रंट साइड का हमें एक सेंटर पर निशान लगाना है 14 इंच पर, जहाँ पर हमारी डोरी आएगी। तो डोरी आप जितना ऊपर नीचे रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 14 इंच पर रखी है। तो सेंटर पर मैंने निशान लगाया है। अब सेंटर को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम कॉर्नर्स पे लेस लगा देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये 7.5 मीटर लेस है। तो इसको मैं कॉर्नर पे अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लेस को उल्टा रखा हुआ है। उल्टा रखते हुए मैं इसको साइड पर अटैच कर रही हूँ। कॉर्नर पे इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से कॉर्नर को बनाना है। तो सभी साइड्स पे मैंने लेस लगा दी है। अब इस लेस को अंदर की तरफ पलट लेना है इस तरह से। अब इस लेस में इतने बड़े बड़े से धागे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे इसको लगाने में। अगर आपके पास ऐसी लेस नहीं है तो आप इजीली लगा पाओगी सिंपल लेस को। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई इसको लगाने में। तो यहाँ पे सभी साइड्स पे मैंने लेस को लगा दिया है। अब यहाँ पे जो हमने सेंटर मार्क किया था उसके लिए यहाँ पे मैंने 6 इंच लंबी
पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसको मैंने 3 बार फोल्ड किया है, इसका सेंटर मार्क कर लिया है और सेंटर से मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया है। तो इसको हमें हमारे पॉइंट पे रखना है। तो जो पॉइंट मार्क किया था उसके ऊपर रखते हुए राउंड सिलाई देनी है, सर्कल बनाना है छोटा सा। आप चाहें तो इस पे काज भी बना सकते हैं और चाहें तो इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब सेंटर में जो फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर देना है। ध्यान देना है धागा नहीं कट जाए जो हमने सिलाई लगाई है। छोटी सी कट्स देंगे और इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। तो इस तरह हमारा डोरी पास करने के लिए होल रेडी हो जाएगा। बैक साइड पे इसको सेट करेंगे, इस पे भी हम प्रेस लगा देंगे जिससे इसकी सिलवटें चली जाए, क्रीज नहीं आनी चाहिए। प्रेस लगाने के बाद बैक साइड पे हम हैंड स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। सेवन 7.25 यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा दिया है। शोल्डर से अब आर्म होल यहाँ पर मैं ले रही हूँ 8 इंच। आर्म होल में आपको लूजिंग ज़रूर रखनी है। यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 10 इंच पर। यहाँ पे चेस्ट जो मेरी है वो है 36 इंच, उसका चौथाई भाग लेते हुए मैंने 1 इंच उसमें लूजिंग रख ली है। अब यहाँ कमर का निशान मैं लगाऊंगी, ऊपर से देख लेंगे 14 इंच पर कमर का निशान लगा रही हूँ मैं, जहाँ पे मुझे डोरी लगानी है। अब कमर में भी ज़्यादा लूजिंग लेनी है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रीज चाहिए, क्योंकि हमें डोरी लगानी है। तो कमर का निशान मैंने 10.5 इंच पर लगा दिया है। हिप की चौड़ाई मैंने ली है 10.5 इंच पर एंड हिप की लंबाई मैंने ऊपर से मार्क की थी 23 इंच पर। आपको अपने लंबाई के अकॉर्डिंग देख लेना है आपका हिप का मेज़रमेंट कहाँ पर आ रहा है। मेरा 23 इंच पर आ रहा था तो मैंने वहाँ पर लगाया है। अब बॉटम से हमें 8 इंच छोड़ देना है, वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है और हिप से हमें हल्का सा तिरछा ले जाना है। मार्किंग को डार्क कर लेंगे और इसको हमें दूसरी साइड पर ट्रेस कर देना है। ओपन करेंगे, वापस से पलटते हुए दूसरी साइड पे ट्रेस कर देना है। इसको मैंने ट्रेस कर दिया है। यहाँ इस लाइन को भी मैं डार्क कर दूंगी। तो इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगानी है हमें फिटिंग की। अब फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले जो हमने ये होल बनाया था, अब इसमें हमें डोरी पास करने के लिए अंदर बेल्ट लगानी होगी। तो बेल्ट को हमें बैक साइड लगाना है। तो इस बेल्ट को मैंने एक बार फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। आपको 3 इंच लेनी है, जब फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच की हो जाएगी। तो बैक साइड से हम इसे लगाएंगे, सेंटर पे लगाना है जहाँ पे हमने होल बनाया है। अब साइड पे जो हमारे कमर का निशान लगाया है हमने, वहाँ से इस पट्टी को लगाना है। कमर से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा जाना है, अंदर नहीं जाना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये फ्रंट साइड पे पट्टी लगेगी, ध्यान देना है। बैक साइड पर हम इलास्टिक लगाएंगे, इस पर सिलाई देंगे। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे जो हमारा सेंटर का होल है उसको हमें कवर कर देना है पट्टी से। दूसरी साइड भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लेना है। अब इसको पलट देंगे। तो इसको जैसे मैंने पलटा है तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा होल है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा बैक साइड से। तो यहाँ पे पट्टी हमारी डन हो गई है। तो फ्रंट से देखेंगे इस तरह लुक आएगा। यहाँ पर मैंने ये डोरियाँ बना ली है 2। इन डोरी को मैं होल में से पास करते हुए
अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये पिन लिया है, यहाँ से मैं डोरी को पास कर रही हूँ। तो ये डोरी हमारी बैक साइड पर निकलेगी जाके, तो इसको साइड पे अटैच कर देंगे जिससे ये निकल ना जाए। तो इस पे मैंने साइड पे सिलाई लगा दी है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी डोरी को डाल लेना है एंड साइड पर अटैच ज़रूर कर दें। दोनों साइड मैंने डोरी को डाल दिया है। इस तरह से जब आप खींचेंगे तो क्रीज हमारी बहुत अच्छे से बनेगी। तो ये फ्रंट साइड हमारा डन हो गया है। अभी बैक पे देखेंगे तो बैक पर भी हमें 14 इंच पर एक सेंटर का मार्क करना है। अब इसी सेंटर पर हम बैक साइड से इलास्टिक लगाएंगे। तो इस इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैंने ली है 8 इंच। इलास्टिक का सेंटर पर निशान लगाना है। पहले इसको सेंटर पर एक छोटा सा टक कर देंगे, उसके बाद साइड पे खींचते हुए जहाँ पर हमारा कमर की मार्किंग है वहाँ तक इसको अटैच कर देना है। सेम दूसरी साइड भी कमर के निशान तक ही अटैच करना है। खींचते हुए इसको लगाएंगे तो जो हमने कमर की लूजिंग ली थी ना वो हमारी मैनेज हो जाएगी। क्रीज से जो हमारी मेन फिटिंग की मार्किंग है उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, आर्म होल को आपको नहीं सिल देना है। जितनी मार्किंग दिखाई दे रही है चौक की सिर्फ उसी पर सिलाई लगानी है। नीचे की साइड पे खुला छोड़ देंगे 8 इंच तक, 8 से 10 इंच तक आप खुला छोड़ सकते हैं। तो दोनों साइड पर मैंने सिलाई दे दी है। सो फाइनली हमारा ये प्रिटी सा कफ्तान रेडी हो गया है। तो आप भी इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।